नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माइंड ऑन अ मिशन पार्ट 3, जहां पर बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। और जब भी हेल्थ की बात आती है तो फ्रूट से हम बच नहीं सकते। यानी कि फ्रूट्स जो है वो पूरी दुनिया में सबसे हेल्दी फूड माना जाता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इस हेल्दी फूड को भी अगर ढंग से ना खाया जाए या रूल्स के अकॉर्डिंग ना खाया जाए तो ये आपको हेल्थ देने की बजाय बीमारियां भी दे सकते हैं। आपको बेनिफिट करने की बजाय हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि हमें फ्रूट्स को कौन से फ्रूट्स को खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितने फ्रूट्स खाने चाहिए और उसके खाने का ढंग क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान ले कि आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। सबसे पहली बात जिस पर आपने ध्यान देना है वो है कि आपको रीजनल और सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। ये रीजनल और सीजनल क्या होता है? रीजनल का मतलब है वो फ्रूट्स खाने चाहिए जो आपके अपने एरिया में ग्रो किए जाते हैं। आपके अपने एरिया में ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि एक आपके बगल में कोई खेत है, फार्म है, वहां पर उगते हैं, वहां से आपको खाना है। इसका मतलब है आपके जहां पर आप रहते हैं वहां से 400, 500, 600 किलोमीटर्स की दूरी पर अगर वो वहां से प्रोक्योर किए जाते हैं, वहां पर उगते हैं, वहां से लाए जाते हैं, तो वो रीजनल फ्रूट्स माने जाते हैं। रीजनल फ्रूट्स खाने से ही आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप इंडिया में रहकर इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको उल्टा नुकसान होने वाला है। और ऐसे ही अगर आप फॉरेन कंट्रीज में बैठकर इंडिया के फ्रूट्स खाएंगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि फ्रूट सीजनल होना चाहिए। क्यों सीजनल का मतलब क्या होता है? सीजनल का मतलब होता है जैसे नॉर्थ इंडिया में गर्मियों के दिनों में मैंगो, पपाया, मौसम्बी, इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, तो आपको वो फ्रूट्स खाने चाहिए। तो गर्मियों में भी अगर आप एप्पल खाएंगे तो वो आपको बिल्कुल नुकसान करेगा, कोई बेनिफिट नहीं करेगा। और अगर विंटर्स में आप मैंगो खाएंगे तो भी आपको नुकसान ही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो नेचर में जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है बड़ी विजडम के साथ होता है। तो नेचर ने हमको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इस तरीके से दी हैं। जैसे मैंगो अगर हमारा गर्मी में आता है तो इसका मतलब है कि हमें वो गर्मी में ही बेनिफिट देगा। यानी कि हमें उस एरिया के अकॉर्डिंगली जहाँ उसका प्रोडक्शन होता है और जिस सीजन में उसका प्रोडक्शन होता है वो हमें तभी बेनिफिट देगा अगर उसको उस एरिया के अंडर और उस सीजन के अंडर कंज्यूम किया जाए तो। और अगर हम कोई दूसरा फ्रूट खाते हैं नॉन सीजनल तो वो हमको हार्म करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेनिफिट नहीं देगा, वो बेनिफिट तो देगा ही नहीं, लेकिन उसके बदले वो नुकसान भी करेगा। तो इसलिए प्लीज़ रीजनल और सीजनल फ्रूट्स ही खाइए और इम्पोर्टेड फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, एक्जॉटिक फ्रूट्स पर भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब उसके बाद हमारा ये आता है कि हमें आजकल मार्केट में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं। यानी कि उन पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव तो होता ही है ऊपर से, और जब वो उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है तो भी उसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाएं। पता लगाएं कि कहाँ पर ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो अधिक से अधिक आप वही खाएं। इसके लिए अगर जिन लोगों के घर में स्पेस है, आप घर पर भी तो ऑर्गेनिक फ्रूट की खेती ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी सी टेरेस है या आपके पास कुछ ओपन ग्राउंड है जिसमें कि आप कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। जो भी आप सीजनल फ्रूट खाते हैं उसका जो भी सीड होता है उसको फरवरी या मार्च के महीने में और सितंबर और अक्टूबर के महीने में उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और आराम से वेट करिए उनके स्प्राउट करने की। और 1-2 साल में आप देखेंगे कि आपको कुछ फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद हमारा आता है कि हमें फ्रूट्स को कैसे खाना है। आप तो कहेंगे कि फ्रूट्स को काटो और नमक मसाला लगाओ और फिर खा जाओ। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? मैं शादी पार्टियों में जाती हूँ, देखती हूँ लोग प्लेट्स भर भर के और उसके ऊपर चाट मसाला डाल डाल कर उसको खाते रहते हैं। तो हमारे फ्रूट्स खाने का जो मेन पर्पस है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। फ्रूट्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए बिना किसी नमक मसाले या नींबू के खाने की। इससे क्या होता है, नमक और मसाले डालने से जो फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो कोशिश करें
कि फ्रूट्स को हमेशा बिना नमक, नींबू और चाट मसाले के ही खाएं। क्या आपको ये बात पता है कि जो आप फ्रूट्स खाते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते? भले ही उनमें कुछ टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी होता है, लेकिन फिर भी फ्रूट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रूट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एसिडिक फ्रूट्स, सेमी एसिडिक फ्रूट्स और स्वीट फ्रूट्स। स्वीट फ्रूट्स वो होते हैं जो बिल्कुल मीठे होते हैं, जैसे कि केला और जैसे कि पपीता, चीकू, ये सारे मीठे फ्रूट्स हैं, इनको बोलते हैं हम स्वीट फ्रूट्स। एक होते हैं सेमी एसिडिक फ्रूट्स। सेमी एसिडिक फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें थोड़ी मिठास और खटास दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे कि अमरूद और नाशपाती। और एक होते हैं जो बिल्कुल खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, मौसम्बी वगैरह। तो आपको कैसे करना चाहिए? आपको फ्रूट्स खाते हुए पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक बार में एक ही फ्रूट खाएं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जब हमें फ्रूट खाते हैं या कोई भी हम चीज़ खाते हैं, तो हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए जूसेस निकलते हैं। वो जूसेस किस बेस पर निकलते हैं? जिस टाइप का हम फूड खाते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसी हिसाब से ही उसी टाइप के जूसेस निकलते हैं। अब देखिए, मैं अगर आपको एक बार में 3 बॉल्स उछालने के लिए, जगल करने के लिए कह दूँ, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? 3-4 बॉल्स में दे दूँ। तो वही हाल हमारे पेट का होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा फ्रूट्स एक बार में खाते हैं। तो अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स को एक साथ खाते हैं, तो प्लीज़ आगे से आप ये कोशिश करिए कि आप एट ए टाइम एक ही फ्रूट खाएँ। अभी लेकिन हम कई बार ऐसे होता है कि हम एक से ज़्यादा फ्रूट्स भी खाने की कोशिश करते हैं, या हमें अच्छा लगता है या हमें टेस्ट नहीं आता, तो हम उसके लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन करना चाहिए? तो स्वीट फ्रूट्स को हमें हमेशा सेपरेटली खाना चाहिए, और हम एसिडिक फ्रूट्स को सेपरेटली खाना चाहिए, सेमी एसिडिक फ्रूट्स को सेपरेटली खाना चाहिए। लेकिन सेमी एसिडिक और एसिडिक फ्रूट्स को आप इकट्ठे भी खा सकते हैं। यानी कि जैसे आप संतरे के साथ मौसम्बी खा सकते हैं, या फिर आप नाशपाती के साथ अमरूद कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। बॉडी को तो आप जो भी खिलाएँगे उसको तो वैसे भी टॉलरेट करना ही है, लेकिन हमारा खुद का ही तो डाइजेशन खराब होता है। तो आप अगर जितनी ज़्यादा वैरायटी के फ्रूट्स खाएँगे, तो आपका डाइजेशन उतना ही खराब होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म उतना ही खराब होगा, और आप फिर उसी टाइप की डिज़ीज़ के शिकार हो जाएँगे। बात बड़ी छोटी-सी लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। इससे आपको नौज़िया और हेडेक्स और माइग्रेन, पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेट की भी बहुत सारी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं, कि अगर आप फ्रूट्स के ऊपर किस तरीके से आप उसको खाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। तीसरी बात ये है कि फ्रूट्स के साथ आप नट्स को और सीड्स को खा सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आप सोक करके मॉडरेट क्वांटिटी में आप फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन आपको फ्रूट्स को कभी भी सैलेड्स के साथ नहीं खाना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं देखती हूँ अक्सर, शुरू से ही बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम जाते हैं तो रोड साइड पर लोग चाट खा रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें तरबूज भी होता है, पपीता भी होता है, खीरा भी होता है, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं लोग कि पता नहीं हमारे पेट में तो क्या हुआ, हम तो बहुत कुछ हेल्दी खाते हैं। ऊपर से तो मसाला और नींबू नमक तो थोक के भाव में होता है। तो उसके बाद इतना खाने के बाद हमको लगता है कि हमने हेल्दी खाया है, लेकिन उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि कभी भी हमें कटे हुए फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए। कटे हुए फ्रूट्स का मतलब ये है कि सपोज़ हमने 6 बजे फ्रूट्स खाने हैं और हमने 4 बजे ही काट के रख दिए। तो इतनी देर में फ्रूट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फ्रूट्स में जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एयर के टच में आ जाते हैं। सनलाइट से भी फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि फ्रूट्स कटे हुए ना खाएँ, और कटे हुए फ्रूट्स खाने से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि वो उनका जो कटा हुआ पार्ट है वो बैक्टीरियाज़ को एक्सपोज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और जब हम उनको खाते हैं तो हमें खुद भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और समझिए कि कटे हुए फ्रूट्स खाने का मतलब है कि आपने फ्रूट्स खाए ही नहीं, आपने वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहे, जा भी रहे हैं थोड़े बहुत तो वो प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि कुछ लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, वो कहते हैं जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स के बदले जूस पी लेते हैं। माना कि जूस जो है वो हेल्दी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें होल फ्रूट्स और जूसेस को,
तो जूसेस वैसे तो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं फ्रूट्स के मुकाबले में, लेकिन हमें बेनिफिट फ्रूट्स का ज़्यादा होता है इन जनरल। वो कैसे? क्योंकि फ्रूट्स में हम न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर भी लेते हैं। फाइबर हमारी इंटेस्टाइन्स की वर्किंग को अच्छा करके रखता है, क्योंकि उसमें हमें मसल्स की जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी होती है, फाइबर की वजह से होती है वो। जूसेस में हमारे इंटेस्टाइन पर इफ़ेक्ट आता है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई खास अच्छा असर नहीं होता जूसेस का, जितना कि होल फ्रूट्स खाने में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये जान लिया कि हमें फ्रूट्स कैसे खाने हैं और हमें फ्रूट्स कौन से खाने हैं। अब हमें ये जानना है कि हमें फ्रूट्स खाने कब है, यानी कि फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम ये होता है कि मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच खाली पेट खाएं। खाली पेट खाने का मतलब है कि आप पहले फ्रेश हो जाएं, उसके बाद ही फ्रूट्स खाएं। अब आप बोलेंगे हम फ्रेश लेट होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दे देती हूँ कि अगर आप फ्रेश लेट होते हैं या प्रॉपरली फ्रेश नहीं होते, तो उसके लिए आप त्रिफला या हरित की 1 टेबल स्पून लेकर आधे ग्लास पानी में उसको सोक करके रख दीजिए शाम के टाइम में। और रात को जब आपका डिनर निबट जाए, तो उसके बाद आप सोने से पहले उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर या गुनगुने पानी के साथ ही उसको खा लें, तो मॉर्निंग में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, टाइमली साफ हो जाएगा। और इसको आप काफ़ी लंबे समय तक ले सकते हैं। बस ये है कि 30-40 दिन के बाद आप 8-10 दिन का ब्रेक दे दें, जिससे ये आपकी हैबिट फॉर्मिंग ना बने। त्रिफला और हरितकी खाने का कोई नुकसान नहीं होता, ये आपको डिटॉक्स करने में मदद करता है और आपके सिस्टम को ऑक्सीजनेट करता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है। देखिए, अगर आप फ्रेश हुए बिना ही फ्रूट्स खाते हैं, तो ऑलरेडी आपके पेट में इतनी गंदगी पहले से है जो निकली नहीं है, जिसको निकलना था, और आपने ऊपर से फ्रूट्स खा लिए, तो पहले ही बॉडी उस काम में लगी हुई थी, अपने अपने आप को डिटॉक्स करने में लगी हुई थी। और अब आपने ऊपर से जब फ्रूट्स खाए, तो बॉडी उस पर कुछ खास काम नहीं कर पाती, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो फर्मेंटेशन भी होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि फ्रूट्स वो डाइजेशन में नहीं प्रोसेस हो रहे अभी, तो वो पड़े पड़े वहाँ पर रॉटन होने लगते हैं। तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इससे आपको उल्टा नुकसान होने वाला है। फिर दूसरा समय है फ्रूट्स को खाने का, वो आप शाम को 7 o'clock के अराउंड खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं जो अभी तक, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि फ्रूट्स को खाना कितनी क्वांटिटी में है। तो मैं आपको बता दूं, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको फ्रूट्स को उतना ही खाना है जितना आपको भूख है। तो आपको जब भी कोई भी फूड हो, वैसे तो आपको उतना ही खाना चाहिए कि जितना आपको भूख होती है, बट जब आप फ्रूट्स को खाते हैं तो उतना खाएं कि आपका पेट फुल हो जाए, यानी कि आपको जब पहली बार डकार आ जाए, तो इस बर्प हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी खा ली है। तो उस टाइम पर आप फ्रूट्स को खाना बंद कर दें। और शाम को आप 7 बजे के अराउंड ऐसे खाते हैं, तो पेट भर के अगर आप फ्रूट्स को खाते हैं, तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बहुत बैलेंस में रहती है, और मॉर्निंग में भी आपको फ्रेश होने में दिक्कत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं बहुत सारी टिप्स के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।